नमस्कार। अढ़ाई का अड्डा में बहुत स्वागत और एक बड़े मुद्दे को लेकर आज चर्चा करेंगे। ये 334 आपको नजर आ रहा होगा। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने 334 राजनीतिक दलों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मध्य प्रदेश के इसमें 15 और छत्तीसगढ़ के 9 दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया, यानी उनकी मान्यता खत्म। इन पार्टियों ने 2019 के बाद से एक भी चुनाव नहीं लड़ा था, न इनके दफ्तरों का कोई भौतिक पता मिल पाया था। ऐसे में इन दलों ने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बने रहने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया। आयोग के इस कदम को राजनीतिक व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक अहम पहल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के एक्शन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे संगठनों का निर्माण करवाया था पर्दे के पीछे रहकर, और उसे राजनीतिक दल की मान्यता दिलाया था, उसको फंडिंग भी करते थे ताकि वो चुनाव को प्रभावित कर सके। लेकिन अब वो स्पष्ट हो गया है कि उन जो राजनीतिक दल थे जिसको चुनाव आयोग ने मान्यता रद्द की है, वो भाजपा के बी टीम तरह काम कर रहे थे। जनता से उनको कोई लेना देना नहीं था, चुनाव को सिर्फ प्रभावित करना था। और जो चुनाव आयोग की नियमावली है जिसके तहत उनको राजनीतिक दल की मान्यता मिली है, उसके मापदंडों का पालन नहीं किया गया है, इसीलिए उनको रद्द किया गया है। और स्पष्ट हो गया है कि भाजपा लोकतंत्र के खिलाफ लगातार काम कर रही थी, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए काम कर रही थी, मतदान को प्रभावित करने का काम कर रही थी। तो इसे डीलिस्ट भी कहा जाता है, डीलिस्ट कर दिया गया है। इसमें एमपी की भी 15 पार्टियां हैं, छत्तीसगढ़ की भी तकरीबन 9 दल हैं। किन पार्टियों पर एक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रिएक्शन लेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी जो उनके नुमाइंदे वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र मिश्रा साहब, कांग्रेस की तरफ से बहुत स्वागत है और कोशिश ये कि बीजेपी से भी जल्द हमारे साथ कोई ना कोई जुड़े। रमाकांत दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा रमाकांत और युगल आपके पास, लेकिन जितेंद्र जी आपसे पहला सवाल। हवाला ये दिया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी का, आखिर कांग्रेस का एतराज क्या है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी और चुनाव आयोग, मुझे नहीं लगता इनके बीच में कोई तालमेल है। चुनाव आयोग हर वो कदम उठा रहा है जिससे सरकार को फायदा हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनको कारण बताओ नोटिस जारी होना था, इन पर कार्रवाई से पहले की प्रक्रिया पूरी होना थी। इसके बाद आप निरस्त करते, इसके बाद आप डीलिस्ट करते, बात समझ में आती है। लोकतंत्र में छोटे दलों का कोई स्थान नहीं रह गया है, व्यापार में छोटे व्यापारियों का कोई स्थान नहीं रह गया है। छोटे व्यापारियों को खत्म करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। सिर्फ बड़े व्यापारी रहेंगे, बड़े उद्योगपति रहेंगे। और अब चुनाव आयोग ने भी एक नया कदम उठा दिया। वो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टियां जो भले ही छोटे होते हो, एक विधानसभा 2 विधानसभा लड़ते हैं लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं, आज उनको लिस्ट करके चुनाव आयोग ने फिर सरकार के समर्थन में एक कदम उठा दिया। सरकार नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी की कि उनके प्रतिस्पर्धा में कोई दल रहे। आपने अभी देखा अभी किस तरीके से हमने एक मामले को उठाया, कितने लाखों वोट कहीं ना कहीं फ्रीज कर दिए गए। इसको लेकर के समझ में आता है। आपने अभी ये देखा है राहुल जी ने एक बड़ा मामला उठाया, एक एक घर में 80-80 वोटर निवास कर रहा है, एक घर में 160 वोटर निवास कर रहा है। आदित्य श्रीवास्तव पूरे देश में 4 जगह वोट डालता है। इसकी चुनाव आयोग को नहीं दिखता है। चुनाव आयोग वो छोटे दल जो संघर्ष कर रहे हैं, आज उनकी मान्यता समाप्त करके, आज उन्हें डिपैनल करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर हमला कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं जो ये बड़ा फैसला हुआ? मध्य प्रदेश की भी 15 पार्टियां इसमें हैं जी।
जी ललित, मध्य प्रदेश की भी 15 पार्टियां इसमें शामिल हैं। छोटी पार्टियां जो लगभग पिछले 6 साल से चुनाव की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई हैं, चुनाव नहीं लड़ा है, ऐसे दलों पर जो है वो चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लिया है। और ये माना जा रहा है कि ये पार्टियां जो है वो चुनावी फ़ायदा तो लेती थी, दूसरे छोटे दलों को, बड़े दलों को चुनावी फ़ायदा पहुंचाती थी, पब्लिकली फंडिंग लेती थी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ती थी। तो ऐसे दलों की जो है वो समीक्षा की गई है और एक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव आयोग समय समय पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों की समीक्षा करता है जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल तो होती हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ती हैं, प्रचार सामग्री भी हासिल करती हैं, पब्लिक फंडिंग भी हासिल करती हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ती हैं। और अगर लड़ती भी हैं तो 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं जहां बड़ी पार्टियों को पॉलिटिकल फ़ायदा पहुंचाने या सपोर्ट के लिए इनको जो है वो तैयार किया जाता है, चुनाव लड़ाया जाता है। ऐसी पार्टियों को अब चुनाव आयोग ने अपने निशाने पर लिया और सख्त एक्शन लेते हुए मध्य प्रदेश की लगभग 15 और छत्तीसगढ़ की 9 से 10 पार्टियों को जो है डिलिस्ट कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की माने तो उनका कहना यह है कि चुनाव आयोग की ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है और ऐसी पार्टियां जो चुनाव की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होती थी उनको रहने का भी कोई हक नहीं है। और चुनाव आयोग ने जो एक्शन लिया है वो कहीं ना कहीं ठीक है और नीतिगत है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि ये पार्टियां जो हैं वो बीजेपी की तरफ से ही बनाई गई, खड़ी की गई ताकि उनको चुनावी फ़ायदा पहुंचे। और अब जब बीजेपी पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है तो अब इन राजनीतिक दलों की उसको आवश्यकता नहीं रह गई है। और चुनाव आयोग का ये कदम कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में कांग्रेस बता रही है। लेकिन जिस तरह से हम बात करें कि चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है और देखता रहता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में शामिल तो हुई है लेकिन चुनाव नहीं लड़ा है, फंडिंग भी हो रही है, चुनाव प्रचार सामग्री भी ली जा रही है, लेकिन चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है, आयोग के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाता है। जी 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 जी। युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल के पास भी लिए चलेंगे। और गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलरेज शेख साहब का बहुत बहुत स्वागत। युगल, बहुत शॉर्ट किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं? छत्तीसगढ़ की मेरा ख्याल है 9 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी मान्यता छिन गई, खत्म हो गई है। युगल। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ एकता पार्टी है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है, इसके अलावा 9 जो पार्टियां हैं वो इनकी मान्यता फिलहाल रद्द कर दी गई है और अब ये फिलहाल जो चुनाव है वो नहीं जा सकेंगे पार्टी स्तर पर। लेकिन सबसे खास बात यही है कि अब जिस तरह से कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी रहती है, ठीक उसी तरह पर अब कांग्रेस के निशाने पर जो चुनाव आयोग है वो भी है और लगातार इसको लेकर के कांग्रेस ने निशाना साधा है। देखना होगा कि आने वाले समय में इसमें किस तरह की जो बातें हैं वो आ पाती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के 9 ऐसे पार्टी हैं ललित जिनकी मान्यता फिलहाल रद्द कर दी गई है। जी 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 जी, चलिए आप दोनों बने रहिए। गुलरेज शेख साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। 334 दल ऐसे हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि आप ही की बी टीम आप ही ने बनाया। बातें ये भी कही जा रही हैं कि ट्रांसपेरेंसी के नाम से ये मनमानी की जा रही है। आपका रिएक्शन? देखिए, एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि चुनाव आयोग करता है, हर चीज का ऑडिट होता है और अकाउंटेबिलिटी होती है, उसके तहत हुआ है और मुझे तो उसका स्वागत करता हूं। क्योंकि जो पार्टियां केवल पार्टी नाम मात्र के लिए है, मतलब वो फंडिंग को इधर उधर कर रही है, 2 नंबर का पैसा किसी से ले रही है, उसको 1 नंबर में तब्दील कर रही है, तो कांग्रेस का पेट दुखता है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है। शायद ये है कि या तो ये कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करती होंगी या कांग्रेसियों का जो पैसा है उसको 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में तब्दील करती होंगी। क्योंकि हमारी तरफ से देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो स्वागत कर रही है क्योंकि हमारा पैसा, हमारे किसी का भी पैसा नहीं लगा है, लेकिन संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों का पैसा लगा हुआ है। वो कांग्रेसी 2 नंबर के अपने पैसे को इनकी फंडिंग करके 1 नंबर का करते हैं और सिस्टम में लाते हैं, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ हो रही है, तमाम किस्म की राजनीतिक बातें कर रही है इसलिए। ठीक ठीक ठीक। जितेंद्र मिश्रा जी, जवाब। देखिए, मैंने अभी तक ये देखा है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष रूप से कोई कदम नहीं उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हर कदम उठाता है चुनाव आयोग और हमने कई बार प्रमाणित किया इस बात को। आज अगर मध्य प्रदेश की 15 और 9 छत्तीसगढ़ की 334-35 जो पार्टियां हैं, अगर इन्हें डिलिस्ट किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी के फायदे नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए किया गया। भारतीय जनता पार्टी जब कमजोर थी, संघर्ष कर रही थी,
जब इन पार्टियों का उपयोग करती थी। जाति धर्म के हिसाब से पार्टियां बनाई थी। जहां जाति संघर्ष पैदा करना होता था वहां ऐसी पार्टियों को खड़ा करती थी। जहां धार्मिक संघर्ष पैदा करना होता था वहां ऐसी पार्टियों का उपयोग करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रासंगिक हो गई ये पार्टियां। वो सरकार बनाने में सक्षम हो गई है दूसरे तरीकों से, जिनका जिक्र अगर आप चाहे तो मैं करूं। ठीक। उन तरीकों को इस्तेमाल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाती है, इसलिए इन दलों की कोई उपयोगिता नहीं रह गई, इसलिए इनको डिलिस्ट कर दिया गया, इसलिए इनको डिपैनल कर दिया गया। निश्चित तौर पर अगर उनमें कोई खमी है, अगर उन्होंने ऑडिट में सहयोग नहीं किया है तो ये डिलिस्ट किया जा सकता है। लेकिन आपने कहा चुनाव सामग्री भी खरीदते हैं, चुनाव लड़ते भी है लेकिन गंभीरता से नहीं लड़ते, ये कोई तर्क नहीं हो सकता। कोई पार्टी अपना 2019 के बाद से कोई सक्रियता नहीं है, ये तर्क दिया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से किया गया। सुना प्रचार सामग्री भी खरीदते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ते। ये प्रचार सामग्री अगर कोई राजनीतिक दल खरीदता है तो निश्चित तौर पर अपने पैसे से खरीदता है, चुनाव आयोग उपलब्ध नहीं कराता। इसके बाद अगर उसको रिजल्ट नहीं मिला तो इसमें कोई उस पार्टी की गलती नहीं मानी जा सकती। ठीक ठीक ठीक। गुलरेज शेख साहब, जवाब। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जरा टीवी स्क्रीन पर इन पार्टियों का एंकर महोदय आप नाम पढ़ें जी। और जनता खुद देखेगी कि जनता ने कभी नाम भी सुना है कि नहीं सुना है इन दलों का। तो मतलब ये दल फर्जी दल हैं और कांग्रेस जिस प्रकार से इनकी बैकिंग कर रही है साफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस का पैसा लगा हुआ है। 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करने का धंधा चल रहा है और अगर इस पे कार्रवाई होती है तो हम तो बतौर भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करते हैं। किसका पेट दुख रहा है उसका पैसा है, जिसका पेट दुख रहा है उसका पैसा है और टीवी पे दिख रहा है किसका पेट दुख रहा है। जी जी जी। रमाकांत, लगातार आप सुन रहे होंगे तमाम तर्क आ रहे हैं इस फैसले को लेकर, लेकिन टू द पॉइंट बात ये कि दरअसल आयोग की साख इस कदर क्या हो चली है, किस तरह के सवाल उठ रहे हैं रमाकांत? जी देखिए ललित, जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख कह रहे थे कि जो जिन दलों की मान्यता डिलिस्ट की गई है उनमें अगर आप वाकई में नाम पढ़ेंगे तो शायद आपने भी और हमने भी नहीं सुने होंगे। हम काफ़ी लंबे समय से जो है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक पार्टी का नाम है अंजुमन पार्टी, भारतीय जनता जय भीम पार्टी। इन पार्टियों के चुनाव के दौरान कहीं नाम भी सुनाई नहीं देते हैं और ऐसी पार्टियों की अगर ऑडिट के दौरान इलेक्शन कमीशन ने समीक्षा की है और पाया है कि अगर ये चुनाव की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रही हैं, पूरे तरीके से आयोग के निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं, तो उन्हें डिलिस्ट कर दिया गया है। इसमें कोई ऐसी हैरान परेशान होने वाली बात नहीं है। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और चुनाव आयोग ने अपने निर्देशों का पालन न करने वाली पार्टियों को वहाँ से हटा दिया है। सीधी सी बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होती थी, इसलिए इनको खड़ा किया गया। फंडिंग होती थी, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट किया जाता था, जैसे कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव आयोग ने इस तरह का फैसला लिया है कि अब ट्रांसपेरेंसी चुनाव में आएगी। और जहां तक रही चुनाव आयोग पर निशाना साधने की बात, तो बीजेपी लगातार शुरू से यही कहती रहती है कि कांग्रेस का एक ही काम है कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, उन पर दाग लगाना और उनकी साख पर सवाल खड़े करना। तो कहीं ना कहीं इस तरह की आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला साफ तौर पर बता दिया है कि चुनाव में ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए इस तरह के सख्त कदम उठाए जाते रहे हैं और उठाए जाते रहेंगे। जी बिल्कुल, इस तरह के कदम उठाए जाते रहेंगे। जितेंद्र जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन युगल उससे पहले आपके पास आ रहा हूं। यह भी बड़ा दिलचस्प है, इतने सालों में आपने पता नहीं ये देखा नहीं, पृथक बस्तर, राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी, राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मार्च और भी बहुत सारी पार्टियां, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, एक पृथक बस्तर की मांग वाली पार्टी है। तो वाकई ये नाम नहीं सुने गए। युगल, ये बिल्कुल देखिए, चुनावी भीड़ का हिस्सा ये लगातार बनते जा रहे थे और इस तरह से जिस तरह से जो चुनाव आयोग ने इसकी जांच की, पड़ताल की, तो इसमें ये पाया गया है कि ये जो नियमों को फुलफिल नहीं करते हैं और इस लिहाज से इसी कारणों का हवाला देते हुए इनकी मान्यता है फिलहाल रद्द की गई है। और चूंकि चुनावी समर में हर कोई चाहता है कि वो नेता बने,
पार्टी अपना गठित करे, लेकिन वो नियम कायदे भी बनाए गए हैं और उसको अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं तो ऐसे में इनकी मान्यता रद्द की गई है, तो इसे जायज़ कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से लगातार ये निशाना साध रही है, और कांग्रेस के निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि चुनाव आयोग है, चाहे वो जो राज्य निर्वाचन हो या फिर अन्य हो, जब भी चुनाव आता है या चुनाव की वक्त आता है, इस तरह के फैसले आते हैं तो टारगेट चुनाव आयोग पर भी होता है, और उसका जो नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं मुखर होकर के ये बोल रहे हैं, चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे हैं। जी ठीक ठीक। जितेंद्र मिश्रा साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। गुलरेज शेख साहब ने जवाब भी दे दिया, आपको दिक्कत जा रही है और आपने सुना ही है। जी, आपका रिएक्शन। जी, मुझसे बात हुई रही है। जी जी जितेंद्र जी, वही मैंने कहा। नहीं, देखिए, हाँ, मैं आपसे साफ कहता हूं कि चुनाव आयोग हर कदम भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिलाने के लिए उठा रहा है। आपके सामने अनेक प्रमाण हमने प्रस्तुत किए। भारतीय जनता पार्टी को अगर फायदा होता तो ये दल बने रहते। चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन्हें डिलिस्ट करता। भारतीय जनता पार्टी को या तो नुकसान पहुंचा रहे होंगे या उनके उपयोग में नहीं रहे होंगे, इसलिए कार्रवाई की गई। नहीं जितेंद्र जी, अगर कोई एक्टिव ही नहीं रहेगा, अगर कोई एक्टिव नहीं है, वो इनकम टैक्स के लाभ ले रहा है, वो तमाम खर्चों के लाभ ले रहा है, तो उसे क्यों रखा जाएगा? आप नहीं, बिल्कुल मैं भी इस बात से सहमत हूं। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग बिना भारतीय जनता पार्टी के कदम नहीं उठाता है। रहा सवाल अंजुमन पार्टी का या मानववादी कांग्रेस पार्टी का, ये सबका निर्माण इसलिए किया गया था कि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। जहां मजबूत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के नाम से अनेक दल खड़े कर दिए जाते थे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है, इसलिए इन्हें डिलिस्ट किया गया। हाँ, नहीं, लेकिन कांग्रेस के ही एक नेता हैं, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे दल थे ये लोकतंत्र की ताकत थे, तो लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए किया है। क्या पार्टी लाइन क्लियर है कांग्रेस की इस फैसले को लेकर? जितेंद्र जी, दल हो, देश लोकतांत्रिक दल है, इसलिए सबको अधिकार है कि चुनाव मैदान में आए, चुनाव लड़े। अगर इस तरीके से कदम उठाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा है। फिर भी अगर वो चुनाव आयोग के नियमों का, चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे तो कड़क कदम उठाना चाहिए। हम इस बात से भी सहमत है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक चश्मे से यदि किसी को डिलिस्ट किया जाए तो वो गलत है। ठीक ठीक ठीक। गुलरेज शेख साहब, ज्यादातर सवाल जो है वो साख से जुड़ रहे हैं, वो भी आयोग, और ऐसे अक्सर संयोग बनते हैं। इसी वजह से मैं सवाल भी पूछता हूं कि संयोग है या प्रयोग है, कि जब भी कहीं कोई चुनाव का सीजन बनता है आयोग इस तरह के फैसले लेता है। जी गुलरेज शेख साहब। देखिए, मैं आयोग का स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं कि आयोग के पक्ष में कुछ कहूंगा। बस मैं जनता को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको इतना ही कहना चाहूंगा। एक छोटा उदाहरण देता हूं कि कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म कर रहा है तो लोग उसको पकड़ के मारेंगे, और उसको बचाएगा कौन? केवल वही बचाएगा कि जिसका वो चाचा भतीजा है या जिसका भाई भतीजा है। अब आप देख लीजिए कि डेमोक्रेसी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर का किया जा रहा है, वो कौन उनकी वकालत कर रहा है? तो वो किसके भाई भतीजे हैं? जी, आपको लगता है कांग्रेस के ही ये दल हैं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आपने आयोग आपके ही फायदे के लिए इन्हें खत्म कर रहा है। और ये चुनाव से पहले क्यों होता है इस तरह का घटनाक्रम, इस तरह की शुचिता की चिंता, सफाई की चिंता? जी देखिए, मुझे लगता है कि मैं अब इस पे आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता चुनाव आयोग ऐसा क्यों करता है, चुनाव से पहले क्यों करता है, लेकिन चुनाव जो अगर घर में बारात आती है तो साफ सफाई होती है। तो मुझे लगता है कि चुनाव से पहले वो बहुत सारे ऑडिट करते होंगे। हाँ, जितेंद्र मिश्रा साहब तो जी जवाब ले लेते हैं। चलिए जितेंद्र मिश्रा साहब। बड़ी सफाई से गुलरेज जी ने पक्ष रखा, लेकिन बारात आती है, साफ सफाई होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता है ना, क्योंकि बारात में तो वही शामिल होने जा रही बिहार में, इसके बाद असम में, इसके बाद वेस्ट बंगाल में। चुनाव आयोग क्या तो ना बारात आ रही, ना वो बाराती है, ना घर वाले हैं। चुनाव आयोग क्यों कदम उठा रहा है? क्योंकि बारात आने की तैयारी है बिहार में, असम में, वेस्ट बंगाल में, और इसीलिए कदम उठाया जा रहा है कि कोई भी दल बिहार में या इन 2-3 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को छोटा छोटा नुकसान भी पहुंचाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ
एंटी इनकम्बेंसी चाबी है। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक, इस समय ठीक, ठीक। इतने मुद्दे दे दिए इस देश को, हाँ। महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट चलिए हो, इन मैं सबको मैं अब लेकर के रोकना चाह रहा हूँ, करेंगे सब। पर्याप्त समय हमने सभी को दिया, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा यहीं तक थी और कुछ और खबरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब टॉप